महाभारत में ना कई महान युद्ध हुए हैं, कई बड़ी बड़ी कहानियां हैं। लेकिन एक टकराव ऐसा है जो आज भी, सदियों बाद भी हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, और वो है अर्जुन बनाम कर्ण। अब ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो धर्म, भाग्य और भावनाओं का एक ऐसा महासंग्राम था जिसकी गूंज सच कहूं तो आज भी सुनाई देती है। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर मैं पूछूं कि महाभारत का सबसे रोमांचक, सबसे भावुक कर देने वाला पल कौन सा था, तो क्या जवाब होगा? मुझे लगता है ज्यादातर लोग एक ही नाम लेंगे, अर्जुन और कर्ण का आमना सामना, है ना? और कमाल की बात यह है कि इसका कारण सिर्फ उनकी तीरंदाजी नहीं थी, वजह तो कुछ और ही बहुत गहरी थी। हाँ, ये कोई मामूली लड़ाई थी ही नहीं। ये तो भाग्य की टक्कर थी कर्म से, धर्म की टक्कर थी कर्तव्यों से, और सबसे बढ़कर दो भाइयों के सम्मान की टक्कर थी। तो इस टकराव की जड़ों को समझने के लिए हमें इन दोनों योद्धाओं को जरा और करीब से जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इन दो महान धनुर्धरों की कहानी को, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो एक ही जगह से हुई थी, पर दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चली गई। और यहीं पर ना सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। देखिए, दोनों कुंती के ही पुत्र थे, सगे भाई, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया। एक को मिला क्षत्रिय राजकुमार का दर्जा, तो दूसरे को सूत पुत्र कहकर पुकारा गया। एक के गुरु बने द्रोण और स्वयं कृष्ण, तो दूसरे के परशुराम, जिनसे विद्या तो मिली पर साथ में श्राप भी। एक का रास्ता था धर्म, तो दूसरे का सम्मान। और बस यहीं से ये कहानी और भी उलझ जाती है। देखिए, अर्जुन तो पांडवों की तरफ से धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे थे, ये तो हम सब जानते हैं। पर कर्ण, वो दुर्योधन की दोस्ती का कर्ज चुकाने के लिए कौरवों के साथ खड़े थे। और यही वो निष्ठा थी जिसने दो भाइयों को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। और फिर आखिरकार कुरुक्षेत्र के मैदान में वो दिन आ ही गया। वो दिन जब भाग्य को अपना आखिरी फैसला सुनाना था, युद्ध का 17वां दिन। हाँ, वही दिन जब इन दो महान योद्धाओं की तकदीर का फैसला होना था। 17वें दिन जब ये दो महायोद्धा एक दूसरे के सामने आए, तो ऐसा कहते हैं कि जैसे समय भी थम सा गया था, मानो पूरा ब्रह्मांड सांस रोके इस निर्णायक युद्ध का गवाह बनने को तैयार खड़ा हो। और फिर ठीक उसी वक्त जब युद्ध अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था, कर्ण की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। एक पुराना श्राप जाग उठा और धरती ने उनके रथ का पहिया पकड़ लिया। अब कर्ण असहाय थे। उन्होंने धर्म की दुहाई दी, अर्जुन से रुकने तो कहा, लेकिन अर्जुन के सारथी कृष्ण की योजना तो कुछ और ही थी। बस यही वो पल था जिसने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, पार्थ, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, जब निहत्थे अभिमन्यु का वध हुआ, तब कर्ण का धर्म कहाँ था? कृष्ण ने समझाया कि इस निर्णायक घड़ी में अधर्म का अंत करना यही सबसे बड़ा धर्म है। और कृष्ण का आदेश मिलते ही अर्जुन ने अपना बाण चला दिया। और इस तरह महाभारत का एक महान पर शायद सबसे अभागा योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं। इन दोनों योद्धाओं की यात्रा आखिर हमें सिखाती क्या है? इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? चलिए अब जरा इस सत्य को समझते हैं। अगर हम अर्जुन को देखें तो वो उस सफलता के प्रतीक हैं जो धर्म के रास्ते पर चलकर सही गुरु के मार्गदर्शन से और हाँ, ईश्वर की कृपा से मिलती है। उनकी जीत एक तरह से ये दिखाती है कि जब कोई धर्म के साथ खड़ा होता है तो दैवीय शक्ति भी उसका साथ देती है। और फिर दूसरी तरफ है कर्ण। वो उस कभी ना हारने वाले जज्बे, उस संघर्ष के प्रतीक हैं जो अपनी किस्मत के हर अन्याय से लड़ता रहा। उनकी कहानी त्याग की है, पराक्रम की है, और ये भी दिखाती है कि कैसे कभी-कभी महान से महान वीरता भी नियति के आगे, किस्मत के आगे हार जाती है। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, ये जीत क्या ये सिर्फ अर्जुन की थी या फिर ये कर्ण के भाग्य की हार थी? चलिए इस सवाल का अंतिम विश्लेषण करते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, शक्ति और कौशल में दोनों ही कमाल के थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जो फाइनल फर्क था ना, वो कुछ और था। अर्जुन के पास कृष्ण का दिव्य मार्गदर्शन था, और कर्ण, उनके हिस्से में तो सिर्फ संघर्ष और दुर्भाग्य ही आया। तो असल में ये लड़ाई कौशल बनाम कौशल की रही ही नहीं, ये तो मार्गदर्शन बनाम भाग्य की बन गई थी। और मेरे ख्याल से यही इस पूरे प्रसंग का सार है। कर्ण की हार
उनकी वीरता में किसी कमी की वजह से नहीं हुई। नहीं, ये उनके भाग्य की हार थी, वो भाग्य जो जन्म से ही उनके खिलाफ लिखा गया था। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। कर्ण की हार, क्या ये सिर्फ उनकी वीरता की हार थी या उनके भाग्य की? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही वो सवाल है जो महाभारत को सिर्फ एक युद्ध की कहानी से कहीं ज्यादा जीवन और नियति का एक बहुत गहरा दर्शन बना देता है।